हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास मुस्कान में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम अपनी जो सीरीज चल रही थी टॉप 50 ऑब्जेक्टिव की, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो 12 क्वेश्चन हो चुके थे पिछले दो पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं मैं, जिसके अंदर हम 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर हमारे कम टाइम में डिस्कस हो गए तो 19, 20 दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे और इस पार्ट तक हमारे 20 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। यकीन मानिए ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद क्वेश्चन लिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को हल्के में ना लें, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। आफ्टर पेपर जब हम बात करेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि हाँ सर सही कह रहे थे। हो सकता है डिक्टो ना मिले तो उसके पैटर्न पर मिल जाए, लेकिन इसी तरीके पैटर्न के क्वेश्चन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने सर्च किया है लास्ट प्रीवियस ईयर के 2-3-4 सालों के क्वेश्चन पेपर को उठाकर। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन जो रिटन है वो हिंदी के अंदर है और इंग्लिश में भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, तो आप चिंता ना करें। दो घात समीकरण होता है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 + 7x - 3x² = 0 के मूलों का योग पूछा है, यानी सम ऑफ रूट पूछा है। क्या पूछा है? सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है। मूलों का जो योग होता है, सम ऑफ रूट्स जो होता है, फॉर्मूला होता है -b/a। और b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। x का जो कोफिशिएंट है वो होता है, यानी कि 7 है, तो -b/a मतलब -7/a। और a होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x², तो a कितना है यहाँ पर? -3। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 7/3। क्लियर है? तो 7/3 कौन से में है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बिंदुओं -4,5 तथा 2,-3 के बीच की दूरी, कुछ दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस पूछी है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस पूछी है, तो ये इनके बीच की डिस्टेंस आएगी डिस्टेंस फॉर्मूले से। अगर आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है तो ये होता है ना, बीच की दूरी निकालनी है। बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो ये वाला होता है। इसे मानो x1 y1 x2 y2, तो अब लगा दो रूट में x2 - x1 तो 2 - -4 तो हो जाएगा +4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है? -3 और माइनस y1 क्या है? 5, तो ये 8 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 64 और 36 को ऐड करोगे तो रूट में आ जाएगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो 10 इकाई, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 10 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? sec थीटा + tan थीटा, एक ब्रैकेट में है, दूसरे में है sec थीटा - tan थीटा का मान बताओ। मान मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला क्या होता है वो सुन लीजिए। एक फॉर्मूला होता है a² - b² का, एक ब्रैकेट में इसमें ऐड हो रहा होता है और एक में माइनस। सही है, a + b और a - b, तो a² - b²। तो यहाँ देखो sec थीटा + tan थीटा, a + b a - b, तो a² - b² हो जाएगा। तो sec² थीटा - tan² थीटा हो जाएगा और इसकी वैल्यू होती है 1। क्लियर है? sec² थीटा - tan² थीटा की वैल्यू 1, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि ट्रायंगल चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। तो देखो चित्र में, और यहाँ छोटा सा चित्र अगर आप फोकस करोगे तो D पैरेलल है BC के, ये D जो है BC के पैरेलल है। ठीक है, और AD 3 सेंटीमीटर है, ये 3 है, BD 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है, और D 6 सेंटीमीटर है। D तो नहीं होना चाहिए। और पूछा क्या है?
BC का मान पूछा है आपसे, BC की वैल्यू पूछी है। इसमें DE दे रखा है, DE तो नहीं होना चाहिए, C होना चाहिए 6। कुछ एरर है इस क्वेश्चन में, इसे बाद में ट्राई करेंगे। कुछ एरर सा लग रहा है मुझे, मैं इसको थोड़ा सा देखूंगा ठीक से, क्या लिखने में कोई गलती तो नहीं हुई है। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा देखूंगा। D पैरेलल है BC के, और आपको कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। AD 3 है और BD 4 है, ठीक है। और D दिया है 6 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू पूछी है, C देना चाहिए। और A की पूछे तो BPT थ्योरम लग जाएगी, जैसा कि आपको पता होगा। इसे मैं देखता हूँ, आगे चलते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ज्यादातर मोस्टली मैंने हर पेपर में देखा ये क्वेश्चन आता ही आता है। किसी पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक, देखो Q एक पूर्णांक है और इसके लिए विषम पूर्णांक बनाना कैसे बनेगा, तो ये बनेगा 2Q + 1 से, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगर सम पूर्णांक बनवाए तो बनेगा आपका 2Q से, यानी अगर सम पूर्णांक बनवाता तो आंसर C होता, विषम बनवाए तो आंसर D होगा। और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। देखो, अगर Q विषम पूर्णांक नहीं हो सकता, क्योंकि Q तो सम भी हो सकता है। देखो, Q पूर्णांक है तो सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, तो Q तो नहीं हो सकता इसका। अब Q + 1 विषम नहीं हो सकता। मान लो Q सम हुआ, Q मान लो 2 हुआ तो 2 + 1 3, तो विषम हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर Q जो है विषम हुआ, जैसे Q अगर 3 हुआ तो 3 + 1 4, तो फिर सम हो जाएगा, तो ये भी ऑलवेज सेटिस्फाई नहीं है। अब 2Q में मान लो, देखो Q जो है 1 हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 बन जाए 2, सम हो जाएगा, तो ये भी विषम नहीं हो सकता। लेकिन देखो यहाँ Q चाहे तुम्हारा सम हो चाहे विषम हो, जैसे मान लो Q 1 है तो 2 बन जाए 2 + 1 3 हो गया, और 3 एक विषम पूर्णांक है। Q मान लो 2 है तो 2 2 जा 4 और 1 प्लस हो गया तो 5, तो 5 भी विषम पूर्णांक है। यहाँ Q का मान कुछ भी रख लो, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके वो सम संख्या बन जाएगा, और सम संख्या में जब 1 जोड़ोगे तो विषम पूर्णांक बन जाएगा। क्लियर है, यस और नो? आगे चलते हैं। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। tan 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ... 89 डिग्री तक जा रहा है ये। देखो, पहली बात तो है, ऐसे क्वेश्चंस का मोस्टली आंसर 1 आता है, ठीक है। जब कुछ ना सूझे, जब कुछ सूझ ही नहीं रहा है माइंड में, कुछ आ ही नहीं रहा है समझ में, छोड़ने से अच्छा है 1 लगा देना। 90% आपका सही चला जाएगा। बाद बाकी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। अगर कुछ ना आए तो छोड़ के मत आना, 1 लगा देना अगर ऐसा क्वेश्चन है इस पैटर्न का तो। और इसके पीछे की जो कहानी, देखो tan 1 डिग्री को cot 89 में चेंज कर सकते हैं, और cot 89 जब नीचे जाएगा तो tan 89 हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा। tan 2 डिग्री tan 88 से कट जाएगा, ऐसे सारे कट जाएंगे। इसमें tan 45 बचेगा। अगर आपने स्टडी करी है तो ऐसा क्वेश्चन किया होगा, और इसकी वैल्यू 1 होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। 2 और क्वेश्चन लेंगे हम इस वीडियो के अंदर, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और उसके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इस पार्ट तक। आगे 2-3 पार्ट में मैं 30 क्वेश्चन करा के आपके 50 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। इन्हें करने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और इन ऑब्जेक्ट में से ही आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आइए स्टूडेंट, इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 ठीक से रीड करना। 2x² माइनस के रूट में 5x + 1 = 0 के मूल, यानी इसके रूट्स कैसे होंगे, ठीक है। तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, रियल रूट्स होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे, या 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे यानी रियल रूट्स होंगे लेकिन इक्वल होंगे, या कोई वास्तविक मूल नहीं यानी कोई रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट्स, 2 से अधिक वास्तविक मूल, या मोर देन 2 रियल रूट्स होंगे। ये आपके ऑप्शन है, इंग्लिश में मैंने डिफाइन कर दिया है। इस क्वेश्चन का आपको ये बताना है इसके जो रूट्स होंगे उनका नेचर कैसा होगा, यानी वो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे या 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, या 2 से अधिक वास्तविक मूल होगा। और यकीन मानो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, आपको एक चीज करनी है, b² - 4ac। अगर ये 0 से बड़ा हुआ तो क्या होगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर ये 0 के बराबर हुआ तो क्या होगा, ये आपके 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। और अगर ये 0 से छोटा हुआ
बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हुआ तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब ये करना है आपको, तो यहाँ कर लेते हैं, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी क्या है, बी होता है x का गुणांक, तो रूट माइनस के रूट 5 है, तो माइनस के रूट 5 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए 2, और सी क्या होता है अचर पद जो कांस्टेंट टर्म होता है 1, तो 5 का हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 4 दूनी 8 और 1 से करेंगे तो 8, तो आएगा -3 आएगा, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जब नेगेटिव आता है तो 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है तो कोई रियल रूट्स नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल 0 और माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल 0 के युग्म, इसके जो x y की वैल्यू होगी वो कैसी होगी। एक अद्वितीय हल होगा, इसे आप यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिक सॉल्यूशन। अपरिमित रूप से अनेक हल मैनी सॉल्यूशन होगा, एंड ठीक दो हल, तो इसके क्या होगा 2 सॉल्यूशन होगा, या कोई हल नहीं होगा यानी कि नो सॉल्यूशन होगा, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो इसके लिए एक कंडीशन होती है, किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और सबसे पहले तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को खुद करके तब वीडियो को देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, अगर आप लोग पहले खुद ट्राई कर रहे हो और आपके सही आंसर आ रहे हैं, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उन चीज़ों को समझ रहे हो, तो फिर क्या वेल एंड गुड, बहुत ज़्यादा सही है वो, क्योंकि वीडियो देखने से नहीं, खुद से जब करोगे तभी आती है कोई चीज़। तो इसके लिए क्वेश्चन के लिए कुछ कंडीशन बता देता हूँ। देखो, जब a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 के, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अद्वितीय हल आता है। अगर आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आपको पता होगा। और अगर ऐसा हुआ कि a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल हो c1/c2 के, तो ऐसी कंडीशन में कोई हल नहीं होता, यानी कि नो सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर तीनों ही बराबर हों, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, ऐसी कंडीशन में अनेक हल होते हैं, यानी मैनी सॉल्यूशन, ये कॉन्सेप्ट होता है। ये 3 चीजें हैं। तो सबसे पहले आपको इसका क्या करना पड़ेगा, a1/a2 निकाल के देखना पड़ेगा क्या आ रहा है, ठीक है। ये मैंने बता दिया, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, यहां निकाल के देखेंगे, इतना स्पेस नहीं है बोर्ड पर। चलो देखते हैं। तो यहाँ a1 क्या है आपका, a1 तो 1 है, तो 1/a2 क्या है, देखो a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2, तो a1 1 है और a2 आपका -3 है, इक्वल, अगर b1 क्या है 2 और b2 क्या है -6, इक्वल, c1 क्या है 5 और c2 क्या है 1। क्लियर है। देखो ये तो 2 से कट जाएगा, 1/-3, तो a1 a2 बराबर है b1 b2 के, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं है, c1 c2 बराबर नहीं है, तो c1 c2 बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, नो सॉल्यूशन। क्योंकि ऐसे में जो लाइन्स होंगी वो पैरेलल होंगी, यानी समांतर होंगी। जब लाइन समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।